हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैथ क्लास 9 और स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी इसमें तीन तीन वर्ड जुड़े हुए हैं। एक साइमल्टेनियस, इसको जानना है ये क्या होता है, लीनियर और इक्वेशंस क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल। इक्वेशन होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। लाइक ए एक्स इक्वल्स टू बी, अगेन ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी इन सब में क्या कॉमन है? इक्वल है। ठीक है, जहाँ इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक इक्वेशन। फिर नेक्स्ट होता है लीनियर इक्वेशन। एक और पॉइंट होता है लीनियर। लीनियर इक्वेशन ये होता है बेस्ड ऑन डिग्री के ऊपर होता है, बेस्ड ऑन डिग्री। जैसा कि हम लोग ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था कि डिग्री के बारे में। डिग्री का मतलब होता है पावर्स। डिग्री का मतलब होता है पावर। जैसे एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स टू द पावर 4, ऐसे कुछ डिग्री होते हैं। इन सब का जिसका भी पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। तो इसमें जो डिग्री होता है ये होता है 1 डिग्री। क्या होना चाहिए? 1 डिग्री। लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पे पावर क्या है? 1। वाई का पावर क्या है? 1। तो x का पावर 1, y का पावर 1, यानी ये हुआ डिग्री। तो लीनियर इक्वेशन होता है बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री कितना होना चाहिए? 1। फिर होता है एक और पॉइंट होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या होता है? जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे एक्स वाई। इक्वेशन में क्या होता है? इस इक्वेशन को जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये होता है हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, यही ना। तो इसमें कितने वेरिएबल है? सिर्फ दो ही वेरिएबल है, एक्स और वाई। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है जैसे सिर्फ एक ही तो वेरिएबल, जैसे ए एक्स इक्वल्स टू 0, अदरवाइज बी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वल्स टू 0, अगेन बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये सब हो गए वेरिएबल्स, यानी वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। और ये जो नंबर है ए बी सी, ये जो नंबर इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब कोई भी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे होते हैं। बट a does not equals to 0 and b also does not equals to 0, यानी a और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होंगे तो इक्वेशन कहलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये तो अब जान लिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। अब एक और पॉइंट आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे अभी तक वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हो गए दो वेरिएबल्स, यानी एक एक्स और एक वाई, ये दोनों आपस में है। और ये हमारे क्या है? ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म यानी रियल नंबर्स है। तो अब इसको जब हम लोग जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो इसका कुछ तीन सोल्यूशन निकालते थे। ऐसे करके सोल्यूशन निकालते थे। ठीक है, एक दो, ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशन निकालते हैं, तो मिनिमम तीन ही किया जाता है। तो इस तरह के हम लोग ग्राफ करते थे। तो जब ग्राफ में जब इसको बैठाते थे यहाँ पे, तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ से लाइन खींचते थे। तो ये था एक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगेन जब कोई और पॉइंट भी होता था दूसरा करते थे तो इसको इस तरह मिलाते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दो सॉल्यूशन अलग अलग है।
ठीक है। ये ग्राफ एक का सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, क्यों? क्योंकि तीन का ही अभी तक क्या बोले हम कि तीन से भी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी ये सोल्यूशन जो क्या है, जो एक का सोल्यूशन वो इनफाइनाइट का है और ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। बट चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? जैसा कि दो अलग अलग सॉल्यूशन एक दूसरे को क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद कहाँ टच किए? इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट हुआ, यानी ये पॉइंट कहलाएगा हमारा साइमल्टेनियस, यानी दो अलग अलग सॉल्यूशन के एक ही सॉल्यूशन, ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन का वन पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी दोनों का पॉसिबल सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है। आई होप आप लोग को जो इंट्रोडक्शन है ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग अब करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस वर्क आउट 5.1। चलिए 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन, लेट अस फॉर्म द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड सी वेदर द सॉल्यूशन ऑफ देम इज पॉसिबल और नॉट, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं ये हमको चेक करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द सम ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मेरी जो एल्डर सिस्टर है उनका प्रेजेंट एज और मेरे पिताजी का प्रेजेंट एज, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55। ठीक है, यानी एल्डर सिस्टर का जो भी हो और फादर का जो भी एज हो, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर निकलेगा? 55 के बराबर। बाई द कैलकुलेटिंग आई ऑब्जर्व दैट 16 ईयर्स आफ्टर 16 ईयर, यानी 16 साल के बाद मेरे पिताजी क्या हो जाएंगे? मेरी बहन के दो गुना हो जाएंगे, यानी मेरे पिताजी का एज जो भी होगा वो मेरी बहन का क्या हो जाएगा? दो गुना। ये कब होगा? फ्यूचर में, यानी 16 साल बाद। तो इसमें क्वेश्चन 1 का ए क्या बोला गया है? इसको तो सबसे पहले ग्राफ में साइमल्टेनियस इक्वेशन दिखाना है कि ग्राफ में कैसे दिखाना है। फिर इसके बाद विद द हेल्प ऑफ ग्राफ लेट मी फाइंड आउट वेदर द ग्राफ जनरल सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन कैन बी डिटरमाइन, यानी जनरल सोल्यूशन यानी दो जो पॉइंट होंगे सॉल्यूशंस, ये एक दूसरे को काट रहे कि नहीं, अगर काट रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट पे जाके काट रहे हैं। और थर्ड बोला गया है कि दोनों जन का, यानी एल्डर सिस्टर और फादर, इन दोनों का एक्चुअल एज क्या होगा वो हमको बता के दिखाना है। तो करते हैं। सबसे पहले तो लेट मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सिस्टर बी एक्स। ठीक है, यानी जब तक हम लोगों को पता नहीं होगा एज कितना है तब तक करेंगे नहीं, यानी आज के डेट का एज पता होना जरूरी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी वाई। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला सेंटेंस क्या बोला है? द सम ऑफ एल्डर सिस्टर एंड फादर बी 55, यानी दोनों जन का सम, यानी आज के डेट का ये है एक्स और ये पिताजी का, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 55। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा, इस इक्वेशन 1 को यहीं पे सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 55, ये प्लस है, इक्वल्स टू कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -y। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ में दिखाने के लिए 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 55 माइनस वाई। चलिए 55 माइनस वाई। अब y का वैल्यू हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे y का वैल्यू 30 मानते हैं। 30 मानेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो y की वैल्यू 35, तो x की वैल्यू 25। इसी के साथ एक और करते हैं। चलिए
वाई की वैल्यू अब 35 एज्यूम करते हैं, 35, तो जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 20, तो वाई की वैल्यू 35 और ये हो गई 20। एक और माइनस, अब वाई की क्या वैल्यू 40 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15। चलिए आप लोग इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस में बोला गया है आफ्टर 16 ईयर्स माई फादर एज विल बी 2 टाइम ऑफ माई एल्डर सिस्टर एज। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को हम इक्वल में रखते हैं, ठीक है, इन दोनों को इक्वल में रखते हैं। क्या बोला गया है, आफ्टर 16 ईयर यानी 16 साल के बाद। तो ऑब्वियस सा बात है 16 साल के बाद दोनों का ही एज बढ़ेगा। अगर मेरा एज आज के डेट में 26 है तो 16 साल के बाद मेरा एज क्या हो जाएगा, 26 + 16 यानी 42। तो इसी तरह क्या करना होगा, इसमें भी 16 ईयर्स क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, ऐड कर दिया। बट एक और कंडीशन है, इसमें बोला गया है मेरे फादर एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ एल्डर सिस्टर। 2 टाइम, किसका 2 टाइम है, एल्डर सिस्टर का, तो इसको 2 टाइम कर देते हैं, 2 टाइम यानी मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2 को। तो ये हो जाएगा 2x + 13 × 2 = 32, 16 × 2 = 32 और ये y + 16। 2x = y + 16, ये इसको इधर लेके आते हैं 32। तो 2x = y - 16, इसमें से माइनस होगा तो 16 और 32 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो -16। Therefore x = y - 16/2। ये हो गया इक्वेशन। अब इसको ग्राफ में दिखाना है तो इसका सोल्यूशन, 3 पॉसिबल सोल्यूशन निकाल लेते हैं फिलहाल तक। x y, चलिए ये y है। चलिए y की वैल्यू एज्यूम करते हैं, जैसा कि पहला वाला ग्राफ था, पहला वाला ग्राफ में क्या है, नंबर्स बड़े बड़े हैं, है ना। तो सेकेंड वाला का भी पॉसिबल यही करना है कि नंबर भी हम भी उसी के आसपास में रखें। तो चलिए y का 30 मान लेते हैं, 30 - 16/2, तो ये हो जाएगा 14/2 यानी 7। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7। y है 30 तो x है 7। इसी के साथ दूसरा वाला करते हैं। चलिए y का वैल्यू अब हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 40। 40 - 16/2, ये हो जाएगा 24/2, काटेंगे तो 12, ठीक। तो y की वैल्यू 40, देन x की वैल्यू 12। चलिए अब y की वैल्यू लेते हैं 20, एक बार 20 लेके देखते हैं। 4/2 यानी 2, ठीक है। तो y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 2। अब इन दो सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन है x और y का, दो अलग अलग इक्वेशन के हैं, इनको हमको ग्राफ में दिखाना है। तो ग्राफ तो चाहिए, ये एक मैंने ग्राफ बना के रखा है फिलहाल तक, मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने पेज पे ही इसको ग्राफ कर लिया। थोड़ा बड़ा है बहुत, तो ध्यान से करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन सॉल्यूशन 1 का है, वो उस इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x 25 और y 30 है। चलिए चेक करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है तो ये हो गया हमारा ऑरिजिन,
ओ, ये x और इसी के साथ ये y, और इधर होता है x डैश और इधर होता है y डैश। ठीक है, ये पॉजिटिव का वैल्यू, ये भी पॉजिटिव का वैल्यू, ये नेगेटिव का वैल्यू और ये नेगेटिव का वैल्यू। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है हमारा, x का वैल्यू है 25 और y है 30। 25 कहाँ पे है, ये रहा 25। ठीक है, 30 मीन्स यहाँ पे 30, तो हमको क्या करना है, स्केल रखना है, स्केल रख के 30 को कट आउट करना है। तो ये 25, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रखना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और यहाँ से जो 30 का लाइन है वो कट कर देना है। तो ये पॉइंट है हमारा 30। ठीक है, तो ये हो गया 25, 30। चलिए नेक्स्ट है, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 35। x की वैल्यू 20, ये 20 एकदम स्ट्रेट रखना है स्केल, और y की वैल्यू 35। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 35। 20 ये रहा 20 और y का वैल्यू इसी के सीधा सीधी एकदम स्ट्रेट बैठाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, कहाँ तक, 35 तक। यानी ये जो पॉइंट है ये है हमारा 35। ठीक है, तो ये हो गया 20,35। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 40। x की वैल्यू 15 ये रहा और y की वैल्यू 40। तो 40 में देख लेते हैं कहाँ है, ये रहा 40, यानी इसकी एकदम स्ट्रेट में लाइन खींचना है। ये रहा, ये पॉइंट है 40। चलिए लिख देते हैं 15,40। ठीक है, तो ये नंबर्स है। अब इस जो इक्वेशन है यानी सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम लोग मिला देते हैं। ये सॉल्यूशन मेरा मिल गया। ठीक है, 3 सॉल्यूशन। तो ये पहला सॉल्यूशन किसका था, ये था इक्वेशन 1 था हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 55। इसका सॉल्यूशन ये। चलिए दूसरा इक्वेशन यानी सेकेंड इक्वेशन हमारा ये है, इसको प्लॉट करना है। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 30। x का वैल्यू 7, ये रहा x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 30, यानी इसी के एकदम स्ट्रेट लाइन पे y का वैल्यू 30, यानी ये रहा पॉइंट। चलिए लिख देते हैं 7,30। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। x का वैल्यू 12 है और y का वैल्यू 40। x का वैल्यू 12 यानी ये रहा और y का वैल्यू 40। 40 मीन्स यहाँ पे ये रहा 40। चलिए करते हैं।
40 यानी यहाँ पे ये लाइन है हमारा 40, ठीक है। तो चलिए लिख दीजिए 12, 40। दूसरा इक्वेशन है वो है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 20, यानी x का वैल्यू 2 ये रहा और y का वैल्यू 20 यानी ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया तीनों 2, 20। अब इन तीनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन जो था 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -16, ये इक्वेशन दूसरा था, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ टच किए हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है हमारा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट है ये है हमारा 42, है ना। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 42। अब इसका स्ट्रेट लाइन में देख लेते हैं, इसका स्ट्रेट लाइन कौन सा है, इसका स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये है 13, ठीक है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, 42 एंड 13। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया था लेट मी ड्रॉ द ग्राफ, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट है। बी नंबर विद द हेल्प ऑफ फाइंड आउट द वेदर द जनरल सोल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। तो लेट सी, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा इसी का, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सिस्टर, प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर को हम लोग x माने थे, तो x 13 है, तो 13 लिख देते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का एज कहाँ पे लाई किया, ये पॉइंट कौन सा है, 42। तो ये हो गया 42। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, मीता हैज़ बॉट 3 पेन एंड 4 पेंसिल। मीता ने तीन पेन और 4 पेंसिल खरीदी, जिसका टोटल दाम हुआ 42 रुपया। फ्रॉम द शॉप ऑफ द जादव काकू। आई बॉट 9 पेन एंड 1 दर्जन पेंसिल। मैंने क्या खरीदा, 9 पेंसिल, ठीक है। उसके बाद 1 दर्जन पेंसिल यानी 12 पेंसिल खरीदा उसी रेट में, ठीक है। रेट वही था और मैंने एंड गिफ्ट टू माई फ्रेंड, और मैंने अपने फ्रेंड को दिया 126 रुपया का गिफ्ट। यानी मैं जो खरीदा इसका दाम पड़ा 126 और मीता जो खरीदी उसका दाम पड़ा 42। तो इसको पहले ग्राफ में दिखा लेते हैं। सबसे पहले लेट मानते हैं, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू x, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू y, ठीक है। अब इसको दिखाना है। सबसे पहला था 3 पेंसिल यानी 3 पेन यानी 3, एक पेन का दाम x है तो 3 का दाम 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर 4 पेंसिल यानी 4 और
एक पेंसिल का दाम यानी मल्टीप्लाई 4y इक्वल्स टू दोनों को मिला के कितना दिया गया 42। तो ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब इसको ग्राफ में दिखा लेते हैं यानी सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसको। 42 माइनस 4y x इक्वल्स टू 42 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, इसका 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये x ये y। अब y का वैल्यू कितना रखना है ये हमको चेकआउट करना है। तो y का वैल्यू फिलहाल 0 रखते हैं। ठीक है, कोशिश करना है जो भी सॉल्यूशन हो वो 10 के अंदर में ही हो। ठीक है, 10-15 के अंदर में है तो ताकि क्या होता है ना ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है। 42 ये हो जाएगा 0/3। इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3 3 6 जा 12 यानी 16 सॉरी 4 होगा 14। तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 14। चलिए एक और कर लेते हैं। 42 माइनस 4y अपॉन 3। 42 माइनस 4 इंटू अब y का वैल्यू क्या लेना है, y का वैल्यू 3 लेके देखते हैं। 42 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 30/3। काटेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 देन x की वैल्यू 10। एक और है उसको भी कर लेते हैं। 42 माइनस 4y अपॉन 3। 42 माइनस 4 इंटू अब y का वैल्यू 6 लेते हैं। 42 अपॉन 3 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 3 3 6 जा 18 यानी y की वैल्यू 6 देन x की वैल्यू भी 6। तो ये हो गया इक्वेशन। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, I bought 1 दर्जन पेंसिल एंड 9 पेन। तो पेन है मेरा x है तो 9 पेन यानी 9x प्लस 1 दर्जन यानी 12 12y इक्वल्स टू टोटल पैसा मैंने पेड किया है 126। ठीक है, 9x इक्वल्स टू 126 माइनस 12y देन x इक्वल्स टू 126 माइनस 12y अपॉन 9। अच्छा, इन दोनों में कॉमन चल जाएगा 3 से कॉमन ले लेते हैं। अब इसको काट देते हैं। 3 3 जा 9। तो एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा 42 माइनस 4y अपॉन 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है 42 माइनस 4y अपॉन 3 42 माइनस 4y अपॉन 3 ये क्या है, दोनों सेम है। दोनों सेम है यानी इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो लिख देते हैं देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो पीछे वाला जो हम लोगों ने किया प्रीवियस ग्राफ में
प्रीवियस ग्राफ में जो हम लोगों ने किया था उसमें क्या था, एक सोल्यूशन निकल रहा था, बट यहाँ पे एक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया था, यहाँ पे एक सोल्यूशन निकल रहा है, इसके लिए क्या क्या है, दो अलग अलग सोल्यूशन थे, बट यहाँ पे क्या है, दोनों की इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो इनका जो वैल्यूज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इसको अलग अलग वैल्यू से भी करेंगे तो भी क्या होगा, ये एक ही लाइन पे प्लॉट होगा। तो हम लोग ग्राफ में इसको करके देखते हैं थोड़ा। ये मैंने पहले से कुछ ग्राफ बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये। चलिए, पहला जो x है, x का वैल्यू क्या है 14, x का वैल्यू 14 यानी 14 ये है, और y कितना है 0, 0 यानी यहीं पे होगा, तो क्या हो जाएगा 14,0। नेक्स्ट, x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 3, ये रहा 10,3। चलिए, नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट 6,6। अब इन तीनों को मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, ये पॉइंट यहाँ पे होगा और ये तो यहाँ पे है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। बट इसका एक्चुअल सोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा, इनफाइनाइट नंबर है, और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, टुडे वी शैल ड्रॉ द पिक्चर एज वी लाइक ऑन आवर स्कूल। ठीक है, हम लोगों ने जैसा खुशी अपना मन का हिसाब से पिक्चर ड्रॉ किया है स्कूल में। फॉर दिस आई हैव बॉट 2 आर्ट पेपर, मुझे 2 आर्ट पेपर और 5 स्केच पेन दिए गए, जिसका दाम है 16 रुपया। बट डोला के पास 4 आर्ट पेपर और 10 स्केच पेन है, जिसका रेट क्या है, सेम है 16 रुपया। तो सबसे पहला काम, लेट मी फॉर्म द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। दूसरा काम, लेट मी सी वेदर द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी फाउंड, क्या इसमें जनरल सोल्यूशन फाउंड किया जाएगा, हाँ कि ना चेक करना है। और उसके बाद अगर हो रहा है देन प्राइस ऑफ 1 आर्ट पेपर एंड 1 स्केच पेन। जब क्वेश्चन नंबर 2 में था एक पेन और पेंसिल का निकालना था, तो हम लोग कुछ भी बता सकते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकले हैं, एक ही लाइन पे था, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले लेट मानते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 आर्ट पेपर बी एक्स, इसी तरह प्राइस ऑफ 1 स्केच पेन बी वाई। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या खरीदा, 2 आर्ट पेपर यानी 2x प्लस 5 स्केच पेन यानी 5y, और इनका दाम दिया मैंने 16 रुपया। तो ये इक्वेशन 1 बना। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 2x इक्वल्स टू 16 माइनस 5y, x इक्वल्स टू 16 माइनस 5y अपॉन 2। एक्स वाई, ठीक है। चलिए निकालते हैं। x इक्वल्स टू 16 माइनस 5y अपॉन 2। चलिए 16 माइनस 5 इंटू वाई के वैल्यू क्या लेते हैं, फिलहाल 0 लेके देखते हैं।
तो ये हो जाएगा 16/2, 2 8 जा, तो ये हो गया 8। तो y की वैल्यू 0, देन x की वैल्यू 8। अगेन दूसरा का करते हैं। 16 - 5y अपॉन 2। चलिए y की वैल्यू लेते हैं 2, लेके देखते हैं। 16 - 5 2 = 10 अपॉन 2, यानी 6/2, और ये कटा 3, यानी वैल्यू निकला 3। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। एक और इक्वेशन है, 16 - 5 इंटू, अब y की वैल्यू 4 लेते हैं। 16 - 5 4 = 20/2, ये हो गया -4/2। 20 में से 16 जाएगा तो 4 होगा, 20 का वैल्यू बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है तो -4, 2 2 = 4, तो ये हो गया -2। तो y की वैल्यू 4, देन x की वैल्यू -2। चलिए नेक्स्ट इसी साथ एक और करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है, क्या सेकेंड पैराग्राफ में बोला गया है, डोला हैड बॉट 5 स्केच पेन, डोला हैड बॉट 4 आर्ट पेपर। 4 आर्ट पेपर यानी 4x प्लस 10 स्केच पेन यानी 10y, और इनका प्राइस कितना पड़ा, ये भी 16 रुपया। क्वेश्चन निकालते हैं। 4x = 16 - 10y, x = 16 - 10y अपॉन 4। ठीक है, ग्राफ करते हैं। x y, x = 16 - 10y अपॉन 4। 16 माइनस 0 लेते हैं। ठीक है, 0 10 × 0, तो ये 0 ही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/4, 4 4 = 16, यानी y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 4। इसके साथ एक और कर लेते हैं। 16 - 10y अपॉन 4। 16 माइनस, अब क्या लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं। 10 × 2, तो ये हो जाएगा 16 - 20/4, तो ये हो जाएगा -4/4। तो कट के क्या निकला, -1। तो y की वैल्यू 4, देन x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2 है। और करते हैं। 16 - 10 इंटू y का वैल्यू 4 लेते हैं। 16 - 40/4, तो ये हो जाएगा 24 -4, ये हो जाएगा 6, यानी -6। y की वैल्यू 4, देन x की वैल्यू -6। तो ये इक्वेशन, दो सॉल्यूशन निकाल लिया हम लोगों ने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। ठीक है, ये एक है और ये एक है, इसको आप ग्राफ में शो करना है। ग्राफ ले लेते हैं, ये रहा ग्राफ। चलिए, जो पहला सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, वो है हमारा इक्वेशन 1 का है। x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 8 यानी ये, y का वैल्यू 0 यानी यहीं पे हो जाएगा।
तो 8,0। अगेन x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये रहा 3,2। नेक्स्ट x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, यानी ऊपर की तरफ। यहाँ पे -2,4, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग मिला देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन था हमारा 2x + 5y = 16, ठीक है। चलिए इसी के साथ दूसरा वाला करते हैं। x का वैल्यू 4 देन y का वैल्यू 0, यानी यहीं पे इक्वेशन है 4,0। नेक्स्ट x का वैल्यू है -1, उसके बाद है 2, यानी ये -1,2। अगेन x का वैल्यू -6 और y का वैल्यू 4, ये पॉइंट क्या है, -6,4, ठीक है। अब इन दोनों को भी मिला देते हैं। ये रहा थर्ड, तीनों लाइन मिल गया। और ये इक्वेशन था हमारा 4x + 10y = 16। अब जैसे कि देख सकते हैं, पहला वाला इक्वेशन में क्या था, एक पॉइंट पे कट कर रहा था। दूसरा वाला इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाया, दूसरा वाला क्वेश्चन, वो एक ही लाइन पे थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जबकि ये जो थर्ड वाला लाइन है, ये एक दूसरे को कहीं टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो इनका जनरल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो बी था, तो बी का जो आंसर होगा, हम यही लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी होगा विल हैव नो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, जब जनरल सॉल्यूशन ही नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड द डिफरेंस वैल्यू ऑफ 1 आर्ट पेपर एंड 1 स्केच पेन। वी कैन नॉट differentiate the value of 1 art paper and 1 sketch pen, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है हमारा कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 5.1 हमारा यही कंप्लीट होता है। लेटेस्ट वर्कआउट यही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग इक्वेशन निकालने के 3 फॉर्म्स होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। जैसे हम पहला थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, यानी जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं उसका 3 पार्ट के थ्रू निकलता है। एक मेथड ऑफ कंपैरिजन के थ्रू, दूसरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, एंड लास्ट वन है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।